बीए प्रथम वर्ष हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों, आज की एक क्लास में मलिक मोहम्मद जायसी कृत पद्मावत के नागमती संदेश खंड के कुछ महत्वपूर्ण अंशों की मैं व्याख्या करा रही हूँ। उसी क्रम में आज जो व्याख्या कराने में जा रही हूँ उसका प्रथम पद्यांश इस प्रकार है। नागमती दुख विरह अपारा, धरती सरग जरे तेहि झारा। नगर कोट घर बाहिर सूना, नोज होई घर पुरुष विहूना। तू कांवरु पराबस लोना, भूला जोग छरा जनु टोना। ओहि तोहि कारण मरि भेच बारा, रही नाग हुई पवन अधारा। कर चील्हन पिए पहते खाहू, मासु न कया जो रुचे काहू। विरह मयूर नाग वह नारी, तू मजार करु बेग गुहारी। मासु गरा पांजर हुई परी, जोगी अबहु पहुँचते ले जरी। देखि विरह दुख ताकर, मैं सो तजा वनवास। आयु भागी समुद्र तट, तब न छाड़े पास। हीरामन तोता सिंघल द्वीप पहुंच करके समुद्र के किनारे एक वृक्ष पर बैठ करके नागमती के विरह का चित्रण कर रहा होता है। वह चित्तौड़गढ़ की अवस्था के बारे में रत्नसेन के सामने वर्णन करता है, उसकी माता के विरह का वर्णन, उसके कष्ट का वर्णन करता है और फिर वह नागमती की विरह की भयंकरता का चित्रण रत्नसेन के सामने करते हुए कहता है, नागमती दुख विरह अपारा। वह कहता है कि नागमती का जो विरह का कष्ट है वह अपार है, उसकी कोई सीमा नहीं है, अतः उसका वर्णन मैं कैसे करूं। धरती सरक जरे तेहि झारा, नागमती के विरह अग्नि के कारण पृथ्वी और आकाश उसकी लपट से जल रहे हैं। कहने का अभिप्राय है कि संपूर्ण पृथ्वीलोक और स्वर्गलोक में भी उसके विरह की तपन को महसूस किया जा सकता है। नगर कोट घर बाहर सूना, नोज होई घर पुरुष विहोना। तोता आगे कहता है, उसके विरह का कारण यह है कि उसके लिए नगर कोट घर बाहर सभी कुछ सुनसान हो गया है, क्योंकि उसका प्रिय घर से बाहर चला गया है और घर में उसके प्रिय के न होने के कारण उसके लिए संपूर्ण संसार मानो सूना हो गया है। तू कांवरु पराबस टोना, भूल जोग छोरा तो ही लोना। तोता आगे कहता है कि मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि मानो तू किसी सुंदर जादूगरनी के वश में हो गया है और जिस योग को करने के लिए तूने अपने घर को छोड़ा था उस योग को तू भूल चुका है और तू किसी जादूगरनी के वश में हो गया है। अर्थात तेरे ऊपर किसी ने कोई, तू कांवरू पर पराबस टोना, यानी कि तेरे ऊपर किसी ने कोई जादू टोना या टोना टोटका कर दिया है। वह तो ही कारण मई भर छारा, रही नाग हुई पवन अधारा। वह अर्थात नागमती तेरे कारण, तेरे विरह के कारण मरणासन हो गई है और विरहाग्नि के कारण मानो वह छार या राख मात्र रह गई है। अर्थात तेरे विरह की अग्नि से उसका सारा शरीर जल चुका है और वो मानो एक राख का ढेरी मात्र रह गई है। रही नाग हुई पवन अधारा, और वह नागमती इस समय केवल पवन का ही उसको आधार है। कहने का अभिप्राय है कि सांसों को छोड़ करके उसने कुछ भी ग्रहण करना बंद कर दिया है। कहूं बोलही मो कहूं ले खाहू, मासु न काय रचे जो काहू। कभी कभी वह बोलने लगती है कि हे गिद्ध आदि पक्षियों मुझे खा लो, लेकिन उसके शरीर में मांस ही नहीं है, तो उसकी काया में मांस ही नहीं रहा है, तो वह पक्षी भी उसे किस प्रकार खाएं। कहने का अभिप्राय है कि मांस विहीन नागमती की काया को पक्षी भी खाना नहीं चाहते। विरह मयूर नाग वह नारी, विरह रूपी विरह उसके लिए सर्प के समान है और वह स्त्री नाग के समान है। जिस प्रकार से मोर सर्प को खा डालता है, उसी प्रकार विरह रूपी मयूर नागमती रूपी नाग को मानो खा रहा है। तू मजा करू बेग विहारी, अब तू शीघ्रता पूर्वक वहां
अर्थात चित्तौड़गढ़ की ओर प्रस्थान कर और उसकी मदद कर, उसकी रक्षा कर। कहने का अभिप्राय है कि तोता रत्नसेन से कहता है कि तू शीघ्रता पूर्वक प्रस्थान करके चित्तौड़गढ़ पहुंच जा और तेरे वहां पहुंचने से ही नागमती की रक्षा हो सकती है, उसके जीवन की रक्षा हो सकती है। मासु गिरा पांजर हुई परी, जोगी अबहु पहुंच लई चरी। उसके शरीर का सारा मांस गिर चुका है, नष्ट हो चुका है। वो मांस विहीन शरीर केवल पांजर, अस्थि पंजर का एक ढांचा रह गया है। हे जोगी, अभी तू शीघ्रता पूर्वक जड़ी लेकर के उसके निकट पहुंच जा। जिस प्रकार से रोग से जर्जर शरीर औषधि की जड़ियों से पुनः स्वास्थ्य प्राप्त कर लेता है, उसी प्रकार से तोता कहता है कि विरह रूपी रोग से जिस नागमती का शरीर जर्जर हो चुका है, तू अपनी उपस्थिति की जड़ी बूटी से उसको पुनः जीवन प्रदान कर, उसके नष्ट होते हुए जीवन की रक्षा कर। देख विरह दुख ताकर, मैं सो तजा वनवास, आयु भाग्य समुद्र तट, तबहु न छाड़े पास। तोता आगे कहता है कि उसके विरह अग्नि की तपन को देखकर, उसकी कष्ट और पीड़ा को देख करके मैंने भी अपना वनवास त्याग दिया है। अर्थात मैं सिंघल द्वीप से चित्तौड़गढ़ की तरफ गया था, तो वहां उसकी विरह अग्नि की तपन से मैं इतना व्यथित हो गया कि मैं अपना वनवास त्याग करके पुनः सिंघल द्वीप लौट आया हूँ। आयु भाग्य समुद्र तक, इस समुद्र के किनारे आ गया हूं ताकि मुझे शीतलता प्राप्त हो सके, लेकिन तबहु न छाड़े पास। लेकिन उसकी विरह अग्नि मेरा पीछा अब भी नहीं छोड़ रही है। कहने का अभिप्राय यह है कि मैं अब भी उसकी विरह की तपन को महसूस कर रहा हूं, इसलिए उसकी विरह की सर्वव्यापकता अत्यंत भयानक और कष्टकारक है। जब दूसरे लोग ही उस पीड़ा से इतने व्यथित हैं, तो स्वयं नागमती की क्या स्थिति होगी, इसका अनुमान सहज ही लगाया जा सकता है। इस पद्यांश में विरह श्रृंगार का सुंदर चित्रण कवि जायसी ने किया है। यहाँ पर नागमती के विरह का ऊहात्मक चित्रण किया गया है। ऊहात्मक बहुत बढ़ा चढ़ा करके अलंकार के रूप में विरह मयूर में रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है और नाग में श्लेष अलंकार का प्रयोग हुआ है। श्लेष अलंकार जहां एक ही स्थान पर किसी शब्द के दो या उससे अधिक अर्थ निकलते हों, तो यह नाग सर्प के लिए और नागमती के लिए प्रयुक्त हुआ है। संपूर्ण पद में अवधि भाषा है और दोहा तथा चौपाई छंद का प्रयोग यहाँ पर किया गया है।